बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पीरी मुरीदी की शरई हैसियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। क्या अल्लाह के कुरान में या मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में या अहले बैत व सहाबा से औलिया से बैत का जो तरीका है या जो बैत की निस्बत है, क्या इसका कोई हवाला मिलता है। आज इसी मौजू पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे और अल्लाह से जो दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसी हिदायत ता फरमाए कि जिसके बाद कभी गुमराही ना हो, और अल्लाह हम सब को प्यारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों या अहले बैत इनको मारिफत की नज़र से समझने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि हर बंदा पीरी मुरीदी के खिलाफ बोलता है और कहता है कि ये आप लोगों का, सूफियों का एक कह लें अपना बनाया हुआ, इजाद किया हुआ तरीका है और इसकी कोई कुरान और हदीस से शरई हैसियत बहुत लोग कहते नहीं है, बल्कि वो पीर उज़्ज़ाम के खिलाफ बोलते हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ के बिल्कुल ही मुनकर हैं कि वो ये चीज़ सिरे से नहीं है, जबकि हम अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं और कुछ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी हवाला लेते हैं। क्या लफ्ज़ बैत मुरीद होना अपने आप को बेच देना, बैत के मैनी है बैत से निकला है जिसके मैनी है खुद को बेचना या मुंतकिल करना या खुद को बै कर देना, अगले के हवाले कर देना, या अपने आप को अल्लाह की राह में बेच देना, यानी किसी कामल मर्द, कामल वली अल्लाह के पास जाकर अपने आप को उसके सामने, उसके पास जाकर अल्लाह की बारगाह में बेच देना। इसको लफ्जी बैत के हैं और मुरीद के मैनी है इरादा करने वाला। जब कोई बंदा इरादा करता है, किस चीज़ का इरादा? अल्लाह तक पहुंचने का इरादा, अपनी मारिफत पहचान करने का इरादा, मजलिस रसूल में और खुदा का मुशाहदा करने का इरादा, विलायत, गौसियत, कुतबियत हासिल करने का इरादा, किसी से राह हिदायत को लेने का इरादा। जब कोई इरादा करे उसको मुरीद कहा जाता है। और इरादा किसका करना है? अल्लाह का, अल्लाह की इन इनामात का जो अल्लाह अपने खासान बंदों को अता फरमाता है, इसको मुरीद कहते हैं। ठीक है। और मुर्शिद के मैनी है राह दिखाने वाला, जो रास्ता दिखाए उसको मुर्शिद कहा जाता है। आइए हम सबसे पहले 26वां सिपारा कुरान मजीद सूरह फतह, उसमें आया मुबारका बिल्कुल मौजूद है। कब उतरी है? कि जब गालबन सुलह हुदैबिया थी और सहाबाई कराम से रसूल खुदा मेरे और आपके महबूब और खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी। वो बैत क्या थी कि सहाबा अपने आप को अल्लाह की राह में बेच दो। हजूर ने सबसे इस चीज़ की बैत ली और एक दरख्त के नीचे, जिसको बैत रिजवान कहा जाता है, एक दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी ने, सारे सहाबा कितार दर कितार आ रहे थे और अल्लाह के नबी के हाथ पे हाथ रखते थे, अल्लाह की वहदाहु ला शरीक होने की गवाही, रसूल खुदा के नबी और आखिरी पैगंबर होने की गवाही देते थे और मेरे नबी उनको अपनी बायत में कबूल कर लेते थे और उनके लिए दुआए खैर, यानी एक तरह का अहद अल्लाह ताला से, बैत के मैंने अहद के भी लिए जाते, अहद लेते थे कि आज से हमने अपना जान माल, अपना सब कुछ अल्लाह के लिए बेच दिया है। ये कुरान और हदीस में बिल्कुल मौजूद है। तो तब जब मेरे नबी बैत कर रहे थे, इस बैत करते हुए लम्हात में वही नाज़िल हुई। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुदाए बुजुर्गो बरतर की तरफ से वही लेकर आए। आया मुबारका उतरी, इन्नल्लाज़ीना युबायिऊनका व इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका आइदिहिम, जिसके मैनी है कि बेशक जो लोग आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, हकीकत में वो अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं। ए महबूब, जो आपके हाथ पर बिक रहे हैं वो अल्लाह की बारगाह में बिक रहे हैं, यानी तेरी बारगाह में आना वो खुदा ही की बारगाह में जाना है। और जो तेरी बारगाह में, मेरे हबीब आप की बारगाह में अपने आप को बैत कर रहा है, हकीकत में वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुका है और अल्लाह की बारगाह में अपने आप को बेच दिया है। और फिर फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है, यानी मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया। अल्लाह का तो हाथ नहीं है,
वो इन चीज़ों से पाक मुबर्रा है, लेकिन हजूर के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया। अल्लाहु अकबर। और ये बैत कुरान मजीद से बिल्कुल साबित है, ठीक है। और सूरह कहफ की भी एक आया मुबारक है, उसका मैं तर्जुमा आपको सुनाता हूं। सूरह कहफ है 15वें सिपारे में, उसकी आयत मुबारक का ये तर्जुमा है कि जो बंदा गुमराह हो जाए, और गुमराह वही बंदा होता है वली यंग व मुर्शिदा जिसका कोई वली और मुर्शद नहीं होता। ये आया मुबारक है सूरह कहफ की, आप निकालकर 15वें सिपारे में पढ़ सकते हैं कि जो गुमराह वो बंदा हो जाता है जिसका कोई वली यानी दोस्त राह दिखाने वाला मुर्शद ना हो, वो बंदा गुमराही की कह ले दलदल में चला जाता है, गुमराह हो जाता है जिस बंदे को कोई राह दिखाने वाला ना हो। तो ये कुरान मजीद व फुरकान हमीद में एक जगह और भी इरशाद हुआ कि क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ जाएगा, हर शख्स अपने इमाम से, अपने रहबर से अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, पुकारा जाएगा हर बंदे को। यह भी कुरान का फैसला है। अब आइए हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यह कुरान मजीद में मौजूद है। अब इसका कोई तर्जमा चेंज करे या कोई कहे ये वो उस ये सहाबा के लिए बस उतनी थी, या इसका शान नज़ूल तो बस वही था, उसके बाद कुछ ना था, मैं इसका आगे जाकर इंशाअल्लाह ताला तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। फिर आप मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिएगा। सियासत्ता की हदीसों में मुस्लिम शरीफ एक मुस्तनद हदीस है। इमाम मुस्लिम की यह हदीस सुनिएगा। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी की बैत किए बगैर मर गया वो जाहलियत की मौत मरा। यह मुस्तनद हदीस है, इसको कोई भी रावी ने कमजोर नहीं कहा, बिल्कुल हक और सच है। बैत के बगैर जो भी मुसलमान मरेगा वो जाहलियत की मौत मरेगा, इसलिए बैत होना बेहद जरूरी हो गया, ठीक है। जो ना मरेगा, चाहे वो लख नमाजी है, हाजी है, ज़काती है, जो भी करता है, अगर बैत किसी की नहीं है, हजूर ने फरमाया वो जाहिल है, वो बंदा परले दर्जे का जाहिल है, जो और जाहलियत की मौत ही मरेगा। यह रसूल खुदा का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम देखते हैं कि हजूर पाक ने तो बैत किया। हजूर पाक साहब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये बैत ज़हरिया में आ गया, यानी कह लें हजरत अबू बकर सिद्दीक जो पहले खलीफा अव्वल बने रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी लोग बैत हुए। बहुत सारे लोग उनकी बैत नहीं भी हुए। अब हम अगर अल्लाह माफ करे इतना बड़ा जुमला तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई सहाबा उनके बैत नहीं हुए तो क्या वो जाहलियत की मौत मरे? सहाबा तो सहाबा है, उनका तो काम, मगर वो हजूर ने फरमाया जाहलियत की मौत है। फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, उनकी भी बहुत लोगों ने बैत की और बहुतों ने बैत नहीं की। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन खलीफा बने, बहुत लोगों ने बैत की, बहुत लोगों ने बैत नहीं की, बल्कि बैत तोड़ दी। और चौथे हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम खलीफा बने, तो मौला अली के ज़माने में तो पिछले तमाम ने बैत तोड़ दी और मौला अली अलैहिस्सलाम की, बल्कि सहाबा में भी कई सहाबियों ने, जिनमें हजरत ज़ुबैर और तलहा और दीगर सहाबा हैं, जनाब माविया वगैरह, तमाम के तमाम ने उनकी बैत को तोड़ दिया था, हैद शिकनी कर दी थी और हजरत अली को खिलाफत को तस्लीम नहीं किया था। क्या अब कोई बंदा ये कह सकता है वो सारे जाहलियत की मौत मरे होंगे? नहीं मेरे भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं। असल ये ही हिकायात औलिया अल्लाह में भी ये हदीस नकल है और इरफान शरीफ में, दीगर किताबों में यह हदीस मुबारक मौजूद है। हमारे जो कह लें सूफिया हैं, औलिया हैं, इन्होंने भी अपनी किताबों में ये हदीस मुबारक लिखी हुई है। बल्कि ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने ज़माने के शेखुल इस्लाम थे, उन्होंने भी इस हदीस को नकल किया हुआ है कि मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज की रात वापस आए तो अल्लाह ने हजूर को दस्तार अता फरमाई, जिसको कहा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबी ताजी वल मिराजी वल बुराकी वल अलम। वो ताज वाली मुबारक रात जब हजूर को वो पगड़ी, वो ताज पहनाया गया, तो वो ताज मुबारक रसूल खुदा अल्लाह की इज़्ज़त से दुनिया में लेकर आए इस जमीन पर, और हजूर को हुक्म हुआ कि ये अपने उस शख्स को पहना दिया जाए जो आपका बातनी रूहानी अलूम का वारिस बने, जानशीन बने। रसूल खुदा वो ताज मुबारक, पगड़ी मुबारक लेकर जमीन पर आए।
हजूर पाक साहब लोलाक ने हज़रत अबू बकर को फरमाया, अबू बकर खड़े हो जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए, जी या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको अपना बातनी खिलाफत अता करूं, अपना ये बातनी जुब्बा या अपनी ये पगड़ी अता करूं, आप क्या करोगे? हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सारी दुनिया को सच से भर दूंगा। फरमाया, अबू बकर अगर सारी दुनिया में सच कर दोगे तो झूठों का कौन वारिस बनेगा? आप बैठ जाओ। ए हजरत उमर आप खड़े हो जाओ। हजरत उमर फारूक खड़े हुए। ए खत्ताब के बेटे, अगर मैं आपको ये अपनी जब पगड़ी दस्तार खिलाफत बातनिया अता करूं तो आप क्या करेंगे? तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सारी दुनिया में अदल इंसाफ कायम करूंगा। फरमाया, उमर फिर बेअदले लोग, बेइंसाफी लोग कहां जाएंगे? उनका भी तो कोई वाली वारस होना चाहिए। आप भी बैठ जाओ। फिर हजरत उस्मान से कहा, उस्मान खड़े हो जाएं। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, जी या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको अपनी बातनी खिलाफत और दस्तार अता करूं, यानी पीरी मुरीदी का वो मुकाम है, ये इस तरफ इशारा है, याद रखिएगा, वो अपनी रसूल खुदा की बैत करने वाला बातनी मुकाम, अगर वो मैं आपको अता करूं, आप क्या करेंगे? या रसूल अल्लाह, मैं सारी दुनिया में शर्मो हया भर दूंगा। फरमाया, फिर उस्मान बेहया लोग कहां जाएंगे? आप भी बैठ जाएं। हजरत मौला अली से फरमाया, अली आप खड़े हो जाएं। जी या रसूल अल्लाह। तो हजरत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली इब्न अबी तालिब, अगर मैं आपको अपनी दस्तार खिलाफत अता कर दूं, बातनी मुकाम और मर्तबा अता कर दूं, ये पगड़ी जो अल्लाह ने अता फरमाई है, जानशीनी है बातनिया की, अगर आपको अता कर दूं, आप क्या करेंगे? तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे ये बातनी खिलाफत अता करते हैं मेरे आका, मैं लोगों के ऐबों पर पर्दे डाल दूंगा। मैं लोगों के ऐबों पर पर्दे डालूंगा, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं लजपाली करूंगा, लजपाल बन जाऊंगा, लोगों के ऐबों को छुपा लूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर खड़े हो गए। फरमाया, ए अली, मुझे अल्लाह ने यही हुक्म दिया था कि जो ये जवाब दे उसको ये खिलाफत बातनिया अता कर देना, ये पगड़ी उसके सर पे बांध देना, ये पीरी मुरीदी का मुकाम उसको अता कर देना, ताकि उसकी नस्ल से और उसकी निस्बत से ता क़यामत तक ये पीरी मुरीदी और खिलाफत बातनियाँ चलती रहे। मेरे जो बातनी सीने की इल्म है वो आगे तेरे दिल में, तेरे सीने में और तेरे सीने से उम्मत के औलिया के सीने में मुंतकिल होंगे। ए अली, ये बात जो तूने बताई है, या ये रब्बे रहमान की आदत है या हैदर करार की आदत है, ये लिहाजा मेरे पास आ। मौला कायनात रसूल खुदा के सीना से लगे। मेरे नबी ने सीना से लगाया। अलम नशरह लका सदरा का पाक सीना मौला अली के सीने से लगा और सारा इल्म मुंतकिल कर दिया गया, जिसे मेरे मुर्शद हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी पाक ने इसमें अल्लाह ज़ात जो रसूल खुदा को मिला था अल्लाह की तरफ से हजूर ने अली के सीने में मुंतकिल फरमा दिया, और अली इसमें बामुसम्मा हुए, फिर कोई चीज़ अली से पोशीदा ना रही। मौला अली सरकार को वह बातनी खिलाफत उज़्मा से नवाजा गया। ये वाक़या बिल्कुल मौजूद है, हदीसों में मौजूद है, और औलिया अल्लाह सूफिया ने इसको लिखा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातनी जानशीनी, ये याद रखें, जारी दुनियावी खिलाफत भी हजूर पाक ने सहाबा को दी है। बाज़ लोग मेरी बात का गलत मतलब लेते हैं, वो समझते हैं कि पीर साहब हज़रत अबू बकर को नहीं मानते, या उनको पहला खलीफा नहीं मानते, या उनको ये बात याद रखें, हम अहले सुन्नतुल जमात हैं, औलिया अल्लाह का मशरब रखते हैं, हमारा मशरब औलिया अल्लाह वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो, हज़रत उमर फारूक हो, हज़रत उस्मान गनी हो, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़ाहरी खलीफा बने हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजूर के जानशीन बिल्कुल बने हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। उनको फैज़ भी दिया गया नबूवत का, उन पर करम भी बहुत है, वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, वो जन्नती भी हैं। लेकिन हजूर का इसमें अल्लाह ज़ात का जो फैज़ था, जिसे हमारे मुर्शद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि इसमें अल्लाह ज़ात जो था वो मुंतकिल यानी पीरी मुरीदी वाला, वो हज़रत मौला अली सरकार को अता हुआ। मौला अली के सर पर पगड़ी बांधी गई और मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी मुबारका में 72 लोगों को अपना बैत फरमाया।
और बैत करके मौला अली ने 4 लोगों को अपनी खिलाफत भी अता फरमाई। ये हमारी किताबों में बिल्कुल ये बात लिखी हुई है, आरफीन की सारी किताबों में ये मौजूद है बात। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पहली खिलाफत हजरत इमाम हसन को दी, हजरत इमाम हुसैन को खिलाफत दी, हजरत ख्वाजा कुमैल को खिलाफत दी और ख्वाजा हसन बसरी को खिलाफत दी। इन 4 शख्सियात पुर अनवार को मौला अली ने खिलाफत उज़्मा से नवाजा, जिनसे फिर तमाम उम्मत के सलासल में ये इसमें अल्लाह ज़ात का जो नूर ट्रांसफ़र किया था, मुंतकिल किया था मौला अली ने, पीरी मुरीदी वाला कि आप लोगों को अल्लाह की राह में, अच्छा पीरी मुरीदी इसको कहते हैं कि कोई बंदा हमारे पास आता है, हम उसको बैठ कर कलमा पढ़ा कर रसूल पाक का कहते हैं कि हमने आपको अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बेच दिया, पेश कर दिया, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, यानी बिक जाना। तो ये बिक जाने वाला जो मुकाम था ये मौला अली से इमाम हसन, हुसैन, ख्वाजा कुमैल और हसन बसरी, इनके जरिए फिर उम्मत के औलिया में आया, 12 इमामों में भी आया और दीगर औलिया अल्लाह में भी ये मुकाम आया, जिसको बातनी खिलाफत और पीरी मरीदी कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, यानी वो अपनी अपनी तावीलें पेश करते हैं, जी ये तो हदीस शरीफ जो ना वो जारी खलीफों के बारे में उतरी है कि उनका बैत होना ज़रूरी है। अगर जारी भी हम इस चीज़ को लेते हैं तो याद रखिएगा हमारे जो सूफिया है ना, औलिया अल्लाह हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं, असलाफ हैं, हमारे फुकरा हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम इस हदीस को जारी तौर पर भी किसी खलीफे की बैत की लेते हैं कि जी जारी तौर पर बैत होना उन खलीफों का ज़रूरी था, तो उसके बाद जब मौला अली खलीफा बने और फिर इमाम हसन खलीफा बने, फिर जनाब माविया खलीफा बने, तो बहुत लोगों ने फिर जनाब माविया की वैसे ही बैत तोड़ दी थी और उनको कोई खलीफा नहीं मानता था। और उसके बाद यजीद खलीफा बना और आप यजीद के किरदार से सारी दुनिया वाकिफ है। और उसके बाद जो कुछ हुआ सारी दुनिया जानती है, कौन कौन, फिर वो मरवान बना, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान बना, और ये कितने जालिम लोग थे और उन्होंने किस कदर अपने ज़माने में 12 इमामों के कत्ल किए और 12 इमामों में से उनकी औलादों को ज़बा किया, कत्ल किया। क्या ऐसे खलीफों की फिर बैत करनी थी? ऐसे खलीफों के बारे में रसूल करीम ने कहा था कि इनकी बैत कर लें। हमारे सूफिया औलिया ने लिखा है कि उस वक़्त ये बैत जो थी, जो जारी अगर खलीफा में थी भी, लेकिन उसको इज्तिहादी तौर पर उम्मत के औलिया के हवाले कर दिया गया। इसको बातनी तौर पर मौला अली सरकार ने अपनी ज़िंदगी मुबारका में इसको बातनी तौर पर यानी इज्तिहादी तौर पर इस बैत को मुंतकिल कर दिया कि अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, इत्तबा करो अल्लाह की, उसके रसूल की, व उलुल अम्र मिनकुम, और उसकी इत्तबा करो जो तुम्हारी जिसके अमर में तुम हो, जिसके हुक्म में तुम हो। तमाम सूफिया ने, औलिया अल्लाह ने, सुल्तान बाहू ने, दाता अली हजवेरी साहब ने, मसनवी मौलाना रूम साहब ने, दीगर सूफिया ने अपनी किताबों में लिखा, यहाँ उलुल अम्र मिनकुम से मुराद आपका मुर्शिद कामिल है कि जिसकी ताबियादारी का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है कि किसी कामल वली अल्लाह का बैत हो जाना और बैत उसकी बारगाह में आकर अल्लाह की बारगाह में बिक जाना, फिर वो वली अल्लाह आपको बारगाहे गौस पाक में पहुंचाएगा, आपका मुर्शद आपको बारगाहे पंजतन पाक में पहुंचाएगा और बारगाहे रिसालत माँ में पहुंचाएगा और खुदा का मुशाहदा करवाएगा। तो ये बैत होना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। ये इज्तिहादी बैत में मुंतकिल होगी। और दूसरी बात, फिर ये एक बातनी मामला है, उस्तादी और शागिर्दी का ही रूहानी मामला है। याद रखें, आज बहुत लोग इनकार कर दिया, असी नहीं मनते पीरी मरीदी नूं, ये कितों साबित नहीं है, ठीक है तुसी गल्लां करते, फिर भी कई बंदे ना यानी कह ले वो अपनी बातें अंधाधुंध जो होती है वो तकलीद अपने मौलवियों के करी जाते हैं, जबकि वो असल और हक को सुनने के वो माजूर होते हैं। ऐसे लोग, उनको समझ नहीं आती। मैं ऐसे लोगों से ये बात कहता हूँ, दुनिया में हज़रत गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जो हसनी हुसैनी सैयद हैं, उनसे लेकर गौस पाक से लेकर दाता अली हजवेरी साहब जो गौस पाक के ज़माने में ही थे, तकरीबन उनके फ़ौरन बाद ही उनका ज़हूर था, और उनके पीर भाई मीरा हुसैन जंजानी, और फिर उनके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, बाबा फरीद मसूद गंज शकर, मखदूम अली अहमद साबर पिया, उसके बाद जितने भी ये आप लगाएं, ये शहबाज कलंदर, सखी सरवर लाला वाले हैं और शाह शम्स तबरेज़ है। मुझे कोई ऐसा अल्लाह का वली दिखा दें जो किसी की बैत के बगैर था।
सवा लाख से ज्यादा वली अल्लाह दुनिया में आए हैं, बहुत ज्यादा, लाखों के हिसाब से वली अल्लाह है। मुझे एक वली अल्लाह दिखाएं जिसका मुर्शद नहीं था, उस्ताद नहीं था, गुरु नहीं था। ये अब हम इन मौलवियों की माने जो कहते बैत ना करो, या हम इतने इतने बड़े अकाबर औलिया अल्लाह की माने के तारीखें भरी पड़ी ऐसे औलिया अल्लाह ने कैसे दीन के काम किए हुए हैं, हम इनकी बात माने। मोइनुद्दीन चिश्ती का रिकॉर्ड देखें कि उन्होंने कितने लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है, और उन्होंने बैत की हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की, दाता साहब ने बैत की अब्बुल फजल खतली की, ठीक है, हजरत साबर पियाली अहमद कलियर शरीफ इंडिया में बैत की हजरत बाबा फरीद की, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बैत की बाबा फरीद की, बाबा फरीद गंज शकर ने बैत की ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने बैत की है मुरीदी की है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती जो वली हिंद है, अताए रसूल है, उन्होंने बैत की हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की। इसी तरह ये बैत का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तरीका जाता है। इसी तरह हमारे सिलसिले में आ जाएं, इस फकीर नाचीज साईं महबूब पीर ने बैत की अपने मुर्शद कामिल हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने बैत की अपने मुर्शद कामिल और अपने वालिद गिरामी हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने बात रूहानी तौर पर बैत सुल्तान बाहू की, जारी तौर पर बैत हजरत सुल्तान साले मोहम्मद की और हजरत सुल्तान नूर अहमद साहब की, यानी वो बाप बेटे थे, एक पर्दाकार के बारे में बेटे की कर दी। और फकीर नूर मोहम्मद साहब ने सुल्तान बाहू की बैत की। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी तौर पर बैत की। ज़ारा तौर पर अब्दुल रहमान देलवी की बैत की। बातनी तौर पर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान बाहू को बारगाह में बुलाया। मनाक़िब सुल्तानी किताब में लिखा, मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद किताब में लिखा कि फकीर नूर मोहम्मद साहब ने लिखा कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कचहरी में बुलाकर बैत किया और उनको फिर अपना फैज इस्म अल्लाह ज़ात अता फरमाया। मुझे कोई भी ऐसी शख्सियत दिखाए वली अल्लाह में से जिसने किसी की बैत ना की हो। आज के लोगों की माने या उन वलियों की माने, बाबा बुल्ले शाह सरकार जिन्होंने शाह इनायत साहब की बैत की है, शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह जिनका मुरीद हुआ मौलाना रूम, जो कहता है मौलवी हरगिज़ ना शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी ना शुद। अरे जिस भी हस्ती को आप उठा लें, हजरत ये मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हुए जाकर सियाल शरीफ में, और सियाल शरीफ वाले जो ख्वाजा कमरुद्दीन साहब हैं, और ये बैत हुए जाकर हजरत शमसुद्दीन साहब हैं और कमरुद्दीन साहब हैं, पहले शमसुद्दीन साहब थे, ये बैत हुए जाकर हजरत पीर पठान के सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह, वो आगे इंडिया में बैत। कोई भी मुझे वली अल्लाह दिखाए दुनिया का जो किसी की मुरीदी के बगैर कामयाब हुआ हो। यार ये तो उस्तादी शगिर्दी है। हमने अगर कहले कुरान सीखना है तो कारी साहब के पास जाना पड़ेगा, हमने दमतवी सीखना है तो किसी आमल के पास जाना पड़ेगा, हमने दुनियावी इल्म सीखना है किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने अल्लाह तक पहुंचना है, खुदा तक जाने के रास्ते 24,000 रास्ते हैं, अल्लाह तक जाने के 24,000 रास्ते हैं। अगर आप उस अल्लाह तक जाना चाहते हो तो आपको किसी कामिल मुर्शद के पास जाना पड़ेगा। मुर्शद के बगैर कोई बंदा आपको राह नहीं दिखा सकता। याद रखें, गुरु मुर्शद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कभी मंजिल को नहीं पा सकते। वो भगत कबीर साहब कहते हैं कि जिस चीज को तू ढूंढने जावे कद आवे तेरे हाथ, जिस चीज को तू ढूंढने जावे कद आवे तेरे हाथ, कहे कबीर तद नु पाइए जद पेती लइए साथ। यानी मुर्शद का साथ होना जरूरी है, फिर वो चीज मिलेगी। क्या? इसमें अल्लाह ज़ात। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जद दा मुर्शद मिलिया बाहू मेरे छुट्टे सब अजाबे हूं। और हजरत सुल्तान बाहू फरमाते अगर कोई बंदा सारी जिंदगी मुर्शद के बगैर तसव्वुर करता रहे या नमाजें कुरान पढ़ता रहे, कभी भी अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकता। चाहे सारी जिंदगी जिक्र फिक्र करता करता मर जाए, कभी भी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। हजरत जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में लिखा अगर कोई बंदा रियासत के पत्थर पर सर मारता रहे और सारी जिंदगी मेहनत करता रहे यानी इबादत करता रहे, अगर उसका कामिल मुर्शिद नहीं है तो वो सारी की सारी रायगां जाएगी, वो किसी काम नहीं आएगी। रहबर का होना, मुर्शिद का होना बहुत जरूरी है। मुझे इमाम जाफर सादिक मेरे मौला की हदीस याद आ गई। मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो अबू हनीफा के भी उस्ताद हैं, याद रखे। कोई कहे जी इमाम जाफर सादिक का हवाला दे दिया, अहले बैत में से हैं
और पूरी कायनात में रसूल खुदा के बाद जो मौला अली का इल्म था वो मौला जाफर सादिक के सीना में था। ये उनके तो घर का इल्म है सारा। तो मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने मुर्शिद के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अपने इमाम के साथ। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हर बंदा अपने मुर्शिद के साथ अल्लाह की बारगाह, अपने इमाम के साथ जाएगा। तो अपना इमाम लेकर हमारी बारगाह में आइएगा, तो अपना रहनुमा, अपना रहबर, अपना गुरु, अपना उस्ताद लेकर आइएगा। इसके बगैर कभी भी आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। और मैंने चैलेंज कर दिया है, दुनिया में कोई वली अल्लाह दिखाए जो मुर्शिद के बगैर अल्लाह तक पहुंचा हो। मुर्शिद के बगैर तो कोई अल्लाह तक जाता ही नहीं। मेरे शेख फरमाया करते थे, रब को मत ढूंढ, रहबर ढूंढ। रहबर मिल गया तो गोया खुदा मिल गया। हाँ, रहबर ढूंढना है, रब नहीं ढूंढना। रहबर मिल गया तो अल्लाह मिल गया। और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कसूरी हजरत बुल्ले शाह फरमाते हैं, तेन कौन लगावे पार बिना गुरु अपने, कदी बनता नहीं कोई यार बिना गुरु अपने। नमाज रोजे ते हज ज़काता किसका मोणिया सौम सलाता, ए जानिया सब बेकार बिना गुरु अपने, कदी बनता नहीं कोई यार बिना गुरु अपने। इथे उथे दोई जहानी इथे उथे दोई जहानी, होना पैना बहुत खवार बिना गुरु अपने, हुंदा रब दा नहीं दीदार बिना गुरु अपने। तो गुरु के बगैर तो रब का दीदार नहीं होता। तो इस वजह से मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुर्शद कामल होना चाहिए। ये भी बस मुझे ये कह दें जी अजकल दे पीर ते इंज दे, मुझे अजकल दे उन्होंने जिक्र ही नहीं करता। और जो पीर नशा करन, जो पीर दो नंबरी करन, हम उन पीरों का जिक्र भी नहीं, हम उनको पीर भी नहीं मानते। बल्कि मैं तो उनको पीर तो दूर, मैं उनको मंगल बुद्ध भी नहीं मानता। पीर, और जो पीर और मुर्शद जो होता है, जो अल्लाह का वली होता है, वो वैसे पता चल जाता है ये अल्लाह का वली है और जो मुझे अल्लाह तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हमारे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने तो फरमा दिया, ऐ लोगों, कामल मुर्शद वो होता है जिसके सीने में इसमें मोहम्मद चमक रहा हो और दिल इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाह के सनोबरी दिल इसमें अल्लाह ज़ात के दिल से, जिसका नाम से जिसका दिल रोशन हुआ हो। तो वो पता चल जाता है ये अल्लाह का वली है, ये आगे इसमें अल्लाह की बूटी दे सकता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कामल मुर्शद का बैत होना जरूरी है। हजूर का फरमान फिर सुन ले, जो बैत हुए बगैर मरा जहलियत की मौत है। लख किताबा पढ़िया, जहल है जिसको नबी पाक ने जहल कह दिया। अब कोई दलीलें ना दीजिएगा कि भाई कोई ये दलील ले लो, वो दलील ले लो, नहीं। जो हकीकी रास्ता है वो औलिया अल्लाह सूफिया का है, जो खुदा तक जाता है, जो मुस्तफ़ा तक जाता है, जो औलिया खुदा और अहले बैत अतहार तक जाता है। मेरे भाइयों, किसी कामल वली अल्लाह किसी भी सिलसिले में बैत हो जाए, हमारे सिलसिले में आ जाएं, इस सिलसिले में बैत कर लें, तो सरवरी कादरी ये तो सारे सिलसिलों का सरदार है, क्योंकि इसमें तसव्वुर इस्म अल्लाह दिया जाता है। बैत हो जाए, ऐसी जिंदगी को जाया ना करें। अल्लाह की कसम जिंदगी बदल जाएगी। जब से बैत होंगे कायनात बदल जाएगी आपकी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिनको कामल मुर्शिद नहीं मिले, कोई कामल मुर्शिद अता फरमाए। जिनको मिल गए हैं, अल्लाह उनको उन अपने मुर्शिद की मोहब्बत और खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।